हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। विभाग ने किया अलॉटमेंट, स्कूल कर रहे आनाकानी। राज्यपाल ने कहा विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने पाठ्यक्रमों को स्थानीय जरूरत के अनुसार निर्धारित करें। हाईकोर्ट ने कहा पत्नी के रहते बहन को नहीं मिल सकता अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भत्ते भी अब डीबीटी से। हर जिले की रिपोर्ट सीएम के पास, रडार पर कई अफसर। बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना वेतन नहीं। प्राइमरी स्कूल की रसोइया का शव घर में फंदे पर लटका मिला, पुलिस ने शुरू की जांच। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से केस में निहर यूट्यूब चैनल पर। विभाग ने किया अलॉटमेंट, स्कूल कर रहे आनाकानी। वाराणसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को शासन भले ही गंभीरता से लेता हो, मगर निजी स्कूल इसका मखौल उड़ा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में नोटिस और चेतावनी से ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। नतीजतन आधा अगस्त बीतने के बाद भी सैकड़ों अभिभावक विभाग से स्कूल तक दौड़ लगा रहे हैं। अप्रैल से जुलाई तक 3 चरण की लॉटरी में वंचित वर्ग के 9,000 से ज़्यादा बच्चों को आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों का आवंटन किया गया। हजारों बच्चों के एडमिशन नियमानुसार हो गए, मगर कई स्कूल बच्चों का प्रवेश लेने में आनाकानी कर रहे हैं। कहीं सीट भर जाने का हवाला दिया जा रहा है तो कहीं शासन से बकाया राशि न मिलने की बात कही जा रही है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से भी आरटी के अंतर्गत पिछले वर्षों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि उन्हें नए स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। बेसिक शिक्षा विभाग हर दिन आने वाली ऐसी शिकायतों पर बेबस है। हालांकि ऐसे मामलों में एडमिशन कराने का दावा किया जा रहा है। आरटी के जिला समन्वयक विमल केसरी का कहना है कि स्कूलों को नोटिस देकर बच्चों के एडमिशन कराए जा रहे हैं। कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। कैसे कैसे बहाने। पियरी निवासी संतोष गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के ही एक स्कूल में उनके बच्चे के लिए सीट आवंटित की गई थी, मगर स्कूल ने वार्ड संख्या अलग होने का हवाला देते हुए एडमिशन से इनकार कर दिया। सारनाथ निवासी सतीश कुमार की परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। इसके अलावा नाम की स्पेलिंग गलत होने से, कोरोना काल में स्कूल बंद हो जाने या सीटें भर जाने का हवाला देकर भी स्कूल आवंटित सीटों वाले बच्चों को लौटा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने पाठ्यक्रमों को स्थानीय जरूरत के अनुसार निर्धारित करें। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने पाठ्यक्रमों को स्थानीय जरूरत के अनुसार निर्धारित करें। इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दें। पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा उद्यमिता से जुड़े विषयों को अवश्य शामिल करें ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके। यही नहीं, जो अनुसंधान किए जाएं उन्हें धरातल पर अवश्य उतारा जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी केंद्रों से संपर्क कर उन्हें लागू कराने में अपना सक्रिय योगदान दें। यही नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राम प्रधानों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। उन्हें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दें, जिससे उनका लाभ जन सामान्य को मिल सके। राज्यपाल शुक्रवार को राजभवन के गांधी सभागार में राज्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्यों को सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्ताप्रद शिक्षा देने के सभी उपायों पर अमल करें। जरूरी हो तो उच्च गुणवत्ता प्राप्त विश्वविद्यालयों का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली को अपनाएं। विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों से कराएं। साथ ही उसकी विस्तृत कार्य योजना केंद्र व राज्य सरकार को सौंपे ताकि उनके अनुसार सरकार भी अपनी योजना बनाए और उसका लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण जनता को मिले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में विद्यार्थियों का अवश्य शामिल किया जाए। इससे उनकी विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता होगी और वो रुचि लेकर अपनी जिम्मेदारियों के साथ विश्वविद्यालय को अपना योगदान दे सकेंगे। उन्होंने सदस्यों विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने व समयबद्धता व गुणवत्ता का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा। राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिए कि कार्य परिषद की नियमित बैठकें की जाए, साथ ही सदस्यों को एजेंडा व बैठक की सूचना समय से दी जाए। अपर मुख्य सचिव राज्यपाल महेश कुमार गुप्ता ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 में सभी विद्यार्थियों के लिए रुचिपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है, इसलिए समय के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। केवल डिग्रीधारी युवा तैयार न करें। विद्यार्थियों में पनप रहे असंतोष को दूर करने के लिए उनसे संवाद स्थापित किया जाए। बैठक में उद्यमिता विकास से जुड़े कार्यक्रमों, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, महिला अध्ययन केंद्र और विद्यार्थियों के प्लेसमेंट, डिग्रियों के वितरण, ऑडिट, आपत्तियों, सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर बात की गई। सदस्यों ने इन कार्यों में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान विशेष कार्य अधिकारी शिक्षा डॉक्टर पंकज जानी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय, प्रोफेसर रज्जू सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह,
उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर सोनिया नित्यानंद व अन्य लोग मौजूद थे। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के रहते बहन को नहीं मिल सकता अनुकंपा नियुक्ति का लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के रहते हुए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बहन को नहीं दिया जा सकता है। इस पर पहला अधिकार पत्नी का है, बहन को यह अधिकार नहीं है। जहां तक बहन के भरण पोषण का सवाल है तो उसके लिए वह अन्य नियमों के तहत दावा करने के लिए स्वतंत्र है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने कानपुर की कुमारी मोहिनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया है कि उसके पिता नगर निगम कानपुर में सफाई कर्मचारी थे। ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसके भाई को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन नौकरी के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। पूरा परिवार भाई पर निर्भर था, लिहाजा अनुकंपा नियुक्ति के तहत उसे नौकरी प्रदान की जाए। इस बारे में उसने 1 दिसंबर 2021 को नगर निगम कानपुर के समक्ष अपना प्रत्यावेदन भी दिया। याची ने कोर्ट से उसके प्रत्यावेदन पर सुनवाई करके निस्तारण करने के लिए नगर निगम को निर्देश देने की मांग की। हालांकि सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने भी पाया कि यूपी रिक्रूटमेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस 1974 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई की मौत के बाद बहन को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार पहले पत्नी को है। उक्त मामले में भाई की पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर रखा है, लिहाजा बहन की ओर से अनुकंपा नियुक्ति की मांग सही नहीं है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भत्ते भी अब डीबीटी से। अब बीसी शिक्षा विभाग में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय समेत परिषदीय स्कूलों के दिव्यांग छात्राओं को दिए जाने वाला भत्ता और बहुदिव्यांग बच्चों को एस्कॉर्ट अलाउंस अब डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सितंबर को करेंगे। केजीबीवी में लगभग 80,000 छात्राएं हैं जिन्हें 1100 रुपये सालाना भत्ता दिया जाता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तक ज़्यादातर भत्ते जिला स्तर पर पीएसए के माध्यम से दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में लगभग 80,000 छात्राएं पढ़ रही हैं। इसमें 54,000 छात्राओं का आधार सत्यापन हो चुका है। 25,000 छात्राओं का आधार सत्यापन 1 हफ्ते में किया जाना है। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया है कि इनका समयबद्ध सत्यापन करते हुए बैंक खाते की आधार सीडिंग करवाई जाए। वहीं दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण समर्थ ऐप पर किया गया है। इन बच्चों का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से होगा। समर्थ व प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत बच्चों को डीबीटी की धनराशि दी जाएगी। बहुदिव्यांग बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाता है। हर जिले की रिपोर्ट सीएम के पास, रडार पर कई अफसर। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में शिकायतों की ऐसी भी फेहरिस्त है जो बार बार की जाती है। इसमें ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। कई मामले चिकित्सीय आर्थिक सहायता के होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री की ओर से संबंधित सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि भेजी जाती है। ऐसे आर्थिक सहायता के रोजाना 5 से 25 प्रार्थना पत्र मिलते हैं। सीएम योगी ने कई बार तो जनता दर्शन में ही दिव्यांगों को व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक स्टिक और श्रवण यंत्र आदि दिए हैं। 1000 के करीब शिकायतें अब तक जनता दर्शन में आई। आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के आधार पर अफसरों को मिल रहा दंड और इनाम। सीएम योगी के जनता दर्शन में पहुंच रही हर शिकायत का हो रहा गहनता से परीक्षण। लखनऊ विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम लोगों से जुड़ी शिकायतों को खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनता दर्शन, जन सुनवाई, समाधान प्रणाली और हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की रोजाना उन्हें रिपोर्ट दी जा रही है। सीएम के पास आम लोगों की शिकायतों से जुड़ी हर जिले की रिपोर्ट और इसी के आधार पर जिले के कई अफसर रडार पर हैं। जल्द कई जिलों में अफसरों पर कार्रवाई होगी। योगी 2.0 में आप लोगों की शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता के आधार पर अफसरों को दंड और इनाम मिल रहा है। अच्छा काम करने वाले अफसरों को प्राइम पोस्टिंग मिल रही है तो खराब प्रदर्शन करने वालों को किनारे भी किया जा रहा है। हाल ही में ऐसे कई अफसर को निलंबित करने से लेकर प्रतिकूल प्रविष्टि तक दी गई है। सीएम योगी की जनता दर्शन में पहुंच रही हर शिकायतों का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है और ऐसे मामले जिसमें कार्रवाई की जरूरत है उन्हें संबंधित अधिकारी को भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में अधिकारियों की लापरवाही पर कार्रवाई भी की गई है। जब तक गुणवत्ताप्रद निस्तारण न हो जाए तब तक वापस हो रही रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम योगी के जनता दर्शन में इस साल 4 अप्रैल से 16 अगस्त तक 28,715 से जन शिकायतें आई हैं। इनमें से 26,258 मामलों का निस्तारण हो चुका है। 3,329 संवेदनशील मामलों में उस दिन सीएम कार्यालय की ओर से फोन पर बात कर आख्या ली गई है और 2,677 मामलों में अनुमोदन किया गया है। 591 आख्याओं को संतोषजनक नहीं होने पर आपत्ति के साथ वापस किया गया है और अब तक वापस किया जा रहा है जब तक गुणवत्ताप्रद निस्तारण न हो जाए। प्रयागराज राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। अब इसी हाजिरी के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने 11 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सत्य तिवारी ने 18 अगस्त को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया कि शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया जाएगा।
बिलारी के मिलक घावरी आवल गांव का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच। मुरादाबाद बिलारी थाना क्षेत्र के मिलक घावरी आवल गांव निवासी सरिता 45 का शव बृहस्पतिवार सुबह घर में पंखे के कुंडे से बचे फंदे पर लटका मिला। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने शव लटका देखा तो शोर मचा दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक सरिता गांव स्थित प्राइमरी स्कूल में रसोइया के पद पर कार्यरत थी। उसके पति बलवंत सिंह की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी। मृतका का एक बेटा अपनी पत्नी के साथ बाहर रहकर मजदूरी करता है। घर में महिला अकेली रहती थी। बृहस्पतिवार सुबह करीब 7 बजे पड़ोस में रहने वाली महिला सरिता के घर पहुंची। उसने सरिता को आवाज़ दी, लेकिन सरिता ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसने कमरे में जाकर देखा सरिता का शव फंदे पर लटका हुआ था। इस दौरान मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और सरिता के शव को नीचे उतारा। सीओ डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता और कोतवाली बिलारी प्रभारी अमित कुमार भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके की जांच करने के बाद फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया और मोहल्ले वालों से पूछताछ की। सरिता अपने घर में अकेले ही रहती है। सीओ गणेश गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।